अब बिडगी के आगे जो है रामनगरम शहर है जिसे रमेश सिप्पी ने गढ़ बना दिया था। और ये बहुत ही अहम है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहाँ पर एक राम मंदिर है। तो बीजेपी सरकार ने ये ऐलान किया था कि इस पहाड़ी पर एक विशाल राम मंदिर भी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त एक छोटा राम मंदिर है और यहाँ पर कई रामायण से जुड़े कई कथाएं यहाँ पर मशहूर है। तो यही वजह है कि रामनगर को टूरिस्ट मैप पर टूरिस्ट सर्किट से अहम तरीके से जोड़ने के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। और आगे चलते हुए रामनगर जो है एक सिल्क सिटी माना जाता है, विश्व का सिल्क सिटी है। रामनगर में सबसे बड़ा सिल्क मार्केट है और यहीं से सिल्क जो है देश के कोने कोने तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जाता है। और इसके साथ साथ पार्क जो है ये रामनगर रमेश सिप्पी का रामगढ़ रहा। और ये जो लोकेशन है, जो रियल लोकेशन है, वो आज भी उसी तरह की पहाड़ियां हैं। अगर आप वहां से गुजर रहे होते हो तो आपको शोले का हर वो सीन याद आएगा, कहाँ सांबा बैठा था, कहाँ गब्बर सिंह खड़ा था, कहाँ से बसंती का टांगा गुजरता है, ये तमाम चीजें आपको नजर आती है वहां पर, क्योंकि ये रियल लोकेशन है। तो इसको भी एक थीम पार्क बनाने का प्लान है कर्नाटक सरकार के पास। और ये थीम पार्क जब बनेगा, ये भी एक विश्व स्तर का टूरिस्ट सर्किट बनेगा। और आगे चलते हुए चन्नपटना शहर है, जो छोटा गाँव है जहाँ पर लकड़ी के खिलौने बहुत ही मशहूर है। लोकल की बात करते हुए इन लकड़ी के चन्नपटना के लकड़ी के खिलौनों की बात कही है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और बढ़ता जा रहा है। तो चन्नपटना से आगे आप आएंगे तो मंड्या है, मथुर मंड्या, ये दोनों शहर कृषि प्रधान शहर है। और मंड्या जो है सुपर पावर ऑफ इंडिया माना जाता है, सबसे लागू कहा जाता है कर्नाटक में। और यही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ इससे थोड़ा आगे अगर आएंगे तो प्रधानमंत्री मद्दूर पहुंचेंगे और मद्दूर में गेजलगेरे ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल सभा, विशाल रैली है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करीब लाखों की संख्या में, करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। इन तमाम लोगों को आज संबोधित करेंगे। तो बहुत ही खास दिन मंड्या के लोगों के लिए, मद्दूर के लोगों के लिए। 40 साल के बाद मंड्या मद्दूर जैसे छोटे शहर पहुंचते हैं, यहाँ के लोगों के लिए विकास की योजनाएं लाते हैं। और जो 10 लेन एक्सप्रेस वे है, ये एक सौगात है इस इलाके के लोगों के लिए। और 10 लेन एक्सप्रेस वे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, बहुत ही एडवांस डिजाइनिंग और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार किया गया है। और ये 10 लेन हाईवे का प्रधानमंत्री आज कुछ ही देर में अमरावती होटल के बने उसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन करेंगे और देश को समर्पित करेंगे। ये जो 10 लेन हाईवे है बैंगलोर से निकटता तक और फिर निकटता से मैसूर तक का 2 फोर्थ लेन है। और ये जो हाईवे है अलग अलग स्थल से बनाया गया है। इसमें ग्रीन फील्ड है और ब्राउन फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है, उसके तहत इस हाईवे पर कई सारे इस हाईवे आते हुए आपको कई सारे ब्रिजेस मिलेंगे। रेलवे ब्रिजेस है, करीब 40 से ज्यादा ओवर ब्रिजेस और सबवेज यहाँ पर हैं। और खास बात ये भी है कि इस हाईवे को बनाते हुए यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि पशुओं को रोड क्रॉस करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी अलग सा एक ब्रिज बनाया गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ये पूरा इलाका जो है कृषि प्रधान इलाका है, तो पशुओं को सड़क पार करते हुए दिक्कत ना हो, इसके लिए भी इस हाईवे में डिजाइन में इंटीग्रेट किया गया है। तो ये बहुत खास और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और एडवांस डिजाइन के तहत इस हाईवे को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री अब इस हाईवे का उद्घाटन अमरावती होटल के करीब करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में, जो सर्कल के पास आप देख रहे हैं, ये वही सर्कल हुआ करते थे जया, जो पहले यहाँ पर किसान नाराज किसान धरना प्रदर्शन करते रहे, कावेरी के पानी के लिए लड़ते रहे और अपनी जो लोन में उन्हें उन पर जो इंटरेस्ट का बोझ रहता था, उसकी वजह से आत्महत्या करते रहे। तो ये वो सर्कल्स हैं जहां पर हमने कई बार धरना प्रदर्शन, किसानों के धरना प्रदर्शन देखते रहे। लेकिन आज मंड्या की हालत बदली है, तस्वीर बदली है। यहाँ पर किसान आज प्रधानमंत्री को बड़े गर्व से प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री
का स्वागत करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, अपनी मिठास के साथ, मंडिया की मिठास के साथ गुड़ के गिफ्ट लेकर किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री को स्वागत करने के लिए आप देख सकते हैं सड़कों के दोनों ओर भारी मात्रा में लोग, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर बेसब्री से इंतजार करते रहे। जी बिल्कुल आयशा, तस्वीर यहाँ पर बदली है। जिस तरह से हमारी संवाददाता कह रही हैं कि पहले जो तस्वीर थी वो थी किसानों के प्रदर्शन की, अपनी हक की लड़ाई की, अपनी मांगों के साथ, लेकिन आज वही प्रदर्शनकारी जो किसान है वो गर्व के साथ मांड्या की मिठास लेकर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने, उनका स्वागत करने। फूलों की बारिश के साथ वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और हमेशा से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी उसी ऊर्जा के साथ, उसी स्नेह के साथ उनके अभिवादन को स्वीकारते हैं और वो भी उनके ऊपर वापस फूलों की बारिश कर रहे हैं। यही जो रिश्ता है, जो राब्ता है एक प्रधान सेवक का अपने जनता के साथ, उसकी झलक हम यहाँ पर देख सकते हैं इस रोड शो में। बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग 275 बेंगलुरु निदाघटा मैसूरू खंड, जिसको आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले जो समय लगता था वो अब एकदम आधा हो जाएगा। करीब 10 लेन का ये एक्सप्रेसवे है, बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें 4 रेल ओवरब्रिज, 9 महत्वपूर्ण पुल, 40 छोटे पुल और 89 अंडरपास और ओवरपास का विकास भी इसमें हुआ है। बेहद कम समय में ये बनकर तैयार हुआ है, जिसे आज प्रधानमंत्री अपने राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। आयशा, प्रधानमंत्री का ये रोड शो है, आज वो संवाद कर रहे हैं वहां के लोगों से, आज वो एक रैली को भी संबोधित करेंगे। किस तरह से लगता है आपको कि ये जो चुनावी हलचल है वो आज प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर एक अलग ही रफ्तार पकड़ लेगी? जी बिल्कुल, कर्नाटक में अगले महीने चुनाव है और बीजेपी के कार्यकर्ता इस बात से काफी उत्सुक हैं कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और यहाँ पर विकास की योजनाओं का आगाज करना और शिलान्यास करना, ये बहुत अहम है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। देखिए, बीजेपी हमेशा से ये मानती रही है, हमेशा से एक्सेप्ट करती है कि बीजेपी का ओल्ड मैसूर रीजन में ये जो इलाका है, मंड्या, मद्दूर, चामराजनगर, ये तमाम इलाके जो हैं, 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, ओल्ड मैसूर रीजन कहा जाता है। और बीजेपी हमेशा से इस बात की एक्नॉलेज करती है कि इस क्षेत्र में बीजेपी को और मेहनत करनी होगी और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आते रहे हैं और विश्वास लोगों में जताते रहे, केंद्र सरकार की योजनाओं दूर दूर तक पहुंचाते रहे हैं। तो ये ओल्ड मैसूर रीजन बहुत ही अहमियत रखता है बीजेपी के लिए और इस क्षेत्र में करीब 61 सीट है और बीजेपी के कार्यकर्ता ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में अगर बीजेपी 30 या 35 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी कर्नाटक में एक स्थिर सरकार बनाने में बीजेपी के लिए आसानी हो सकती है और बीजेपी अपनी जो विकास की गति है उसे बरकरार रख सकती है। तो ये जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मानना है, जो उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर, यही वजह है कि लगातार पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे। हाल ही में उन्होंने यहाँ के कोऑपरेटिव को बहुत ही उन्हें संगठित किया है और मंड्या में एक नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, विशाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी गठन हुआ है, मनमूल नाम से शुरू किया है। तो यहाँ के किसान भी अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से काफी उन्हें इन किसानों को लाभ हो रहा है और कई किसान और कई जो लाभार्थी हैं आज प्रधानमंत्री के सामने स्टेज पर रहेंगे और ये तमाम लाभार्थी जो है अपनी बात भी यहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों को संबोधित करेंगे तो मंड्या के लोगों को, खासकर मंड्या के किसानों को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, उस बात का जरूर एहसास भी दिलाएंगे कि कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बेहद ज्यादा उत्साह है क्योंकि ओल्ड मैसूर रीजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और ये जो एक्सप्रेस हाईवे है जो इस पूरे क्षेत्र को एक गति देता रहा है, ये इसके तहत इस इलाके का विकास और तेज हो सकता है।
और हमेशा से ये गढ़ राजनीतिक तौर पर माना जाता है कि जेडीएस का गढ़ है और कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है। लेकिन बीजेपी के लेकिन मैसूर में तो बीजेपी के जो एमपी है, जो प्रताप सिम्हा है, उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं। बीजेपी की जो प्रेजेंस है उसे और मजबूत बनाया है। तो प्रधानमंत्री का आज मंड्या पहुंचना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना करता है और उन्हें यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये पहुंच है, यहाँ तक जो प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों के दिलों में रहेगी। और खास बात ये भी है जया, हमने देखा आगे बढ़ते हुए सड़कों पर प्रधानमंत्री ही नहीं लेकिन उनकी मां की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई है लोगों ने। तो ये प्यार झलकता है लोगों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। ये स्नेह है प्रधानमंत्री के साथ जो सीधा लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। यही वजह है कि आज हीराबा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है, उनकी तस्वीरें भी प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर सड़कों पर लगाई गई हैं। तो मंड्या के लोग जो हैं बहुत ही भावुक, कुछ हद तक भावुक लोग ही माने जाते हैं और उनके लिए भावनाएं भी बहुत अहम भावनाएं और रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं। तो हीराबा की तस्वीरें जो है हम सड़कों पर देख रहे हैं। देखिए, हीराबा की तस्वीरें गुजरात में दिखना अलग बात है, लेकिन मंड्या में हीराबा की तस्वीरें लगी है। लोग प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ साथ हीराबा की तस्वीरें भी लगाई है। तो ये एक कहीं ना कहीं मंड्या के लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत और उनके साथ एक पर्सनल कनेक्ट बनाने की कोशिश है। और वो प्रधानमंत्री जो स्वागत हो रहा है इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो साफ झलक रहा है। बिल्कुल है। तो प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत मांड्या पहुंचने पर और फूलों की बारिश के साथ वहां के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो देश भर में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने से जुड़े प्रधानमंत्री के विजन का ये प्रमाण है कि कैसे हम जो अपनी अवसंरचना परियोजनाएं हैं उनके विकास में एक तीव्र गति यहाँ पर देख रहे हैं। बेहद कम समय में देश भर में जिस तरह से ये तमाम जो हाईवेज हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। इस प्रयास में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस परियोजना में NH 275 के बेंगलुरु निदाघटा मैसूर खंड को 6 लेन का बनाना भी शामिल है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित किया गया है। इसमें बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट ही रह जाएगी। और इस क्षेत्र में कैसे सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा उस पे लगातार हम उसकी बानगी यहाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मैसूरू खुशाल नगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखेंगे। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ कुशाल नगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 घंटे से घटाकर केवल 2.5 घंटे करने में मदद मिलेगी। कह सकते हैं यात्रा की अवधि वर्तमान की तुलना में बिल्कुल आधी रह जाएगी। तो रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री का मांड्या में आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और बेहद शानदार स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे और इस परियोजना से किस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलती नजर आएगी, ये हमें लगातार हम इसकी बानगी देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा है। लगभग 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। आयशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आयशा, आज अगर हम बात करें पूरे दिन की बात करें तो मांड्या के बाद IIT धारवाड़ भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सुना हमने IIT के लोगों को कि कैसे आज के बाद वो कह सकते हैं अगर संरचना की बात हो तो बेहद आत्मनिर्भरता की ओर वो कदम उठा रहे हैं।
2019 फरवरी में उन्होंने इस पूरी परियोजना की आधारशिला रखी थी और अब वो बनकर तैयार है। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री एक तरफ कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे रहे हैं कर्नाटक को इसके जरिए इकोनॉमिक ग्रोथ डबल इंजन सरकार की एक नीड बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शिक्षा क्षेत्र में भी काफी कुछ कर्नाटक के लिए कर्नाटक को देते नजर आते हैं, क्योंकि अब आईआईटी जो है, धारवाड़ आईआईटी लंबे समय से उत्तर कर्नाटक के लोगों का एक सपना था और धारवाड़ के सांसद जो है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी लगातार इसके लिए कई सालों से उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल किया था और आखिरकार 2019 में आईआईटी जो है धारवाड़ को बजट में अलॉट किया गया और अब ये आईआईटी तैयार है। तो यहाँ की जो उच्च स्तरीय शिक्षा है और यहाँ के जो एडवांस्ड कोर्सेज हैं, इन तमाम एजुकेशनल फैसिलिटीज के जरिए न केवल कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक, बल्कि देश के अलग अलग क्षेत्र से आने वाले छात्रों के लिए भी एक बहुत ही अहम एजुकेशन डेस्टिनेशन होगा। और खासकर उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर कर्नाटक में अभी तक 2 दौरे कर चुके हैं और इन दोनों प्रधानमंत्री के दौरों पर प्रधानमंत्री ने करोड़ों के पैकेजेस जो है उत्तर कर्नाटक, हुबली और बेलगाम में उन्होंने ऐलान किया था। तो आज हुबली रेलवे स्टेशन जो हुबली का सबसे बड़ा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है विश्व में, इसको प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। तो ये बहुत अहम है। हुबली एक आर्थिक कैपिटल है कर्नाटक का, एक आर्थिक सिटी, डेवलपिंग सिटी है कर्नाटक की, और हुबली को इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी और खासकर स्मार्ट सिटी की कई अलग अलग योजनाएं जो है इस शहर में लागू किए जा रहे हैं, उसके तहत हुबली एक वर्ल्ड क्लास सिटी के तौर पर तैयार होगी। देखिए, जैसे जैसे बड़े बड़े शहरों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव बढ़ रहा है, तो ये 2 टियर सिटीज जैसे हुबली, धारवाड़, बेलगाम, मांड्या, ये तमाम जो 2 टियर सिटीज हैं, इन सिटीज पर अब इन सिटीज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं देकर अब इन सिटीज को डेवलप करना होगा, ताकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बड़े शहरों पर जैसे बैंगलोर पर दबाव है, तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है धीरे धीरे इन टियर 2 सिटीज पर टियर 2 सिटीज जा सके। तो यही वजह है कि इन सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर सुविधाएं, कनेक्टिविटी और एजुकेशनल फैसिलिटीज देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को डबल इंजन सरकार का जो एक कर्नाटक के लोगों में एक नारा है, डबल इंजन सरकार के जरिए विकास, इसको जमीनी हकीकत बना रहे हैं। और ये जो है आज प्रधानमंत्री की तरफ से जो सौगात है हुबली के लोगों के लिए और बैंगलोर मैसूर लोगों के लिए, ये बहुत अहमियत है। देखिए, मैसूर हाईवे की बात अगर हम करें, ये बैंगलोर मैसूर के बीच ट्रैवल टाइम कम नहीं करता, बल्कि इसके जरिए आगे ऊटी, फिर कुशालनगर यानी कूर्ग जाना हो या फिर केरला जाना हो, तो इन तमाम क्षेत्रों को पहुंचने में आपका वक्त और कम होगा, यानी फ्यूल कंजम्पशन की कमी। और उसके बाद क्योंकि सड़कें हाईवे सड़क है, 8 लेन है, तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अब हाईवे तो तैयार हो गया है, लेकिन अब इस हाईवे के साथ साथ बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तैयारी भी केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि इस हाईवे के जरिए बेहतरीन बस सर्विसेज अगर देंगे तो लोग कम से कम सड़कें कार पर उतरेंगे, फ्यूल कंजप्शन कम होगा, जो एनर्जी ट्रांजिशन है, जो फ्यूल सेविंग की बात जो सरकार करती रही, ये जो है ये भी एक हकीकत बनेगी। तो ऐसे में ये बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे और हुबली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी का उद्घाटन करेंगे, तमाम चीजें जो है कर्नाटक के लोगों के लिए एक नेशनल स्ट्रीम लाइन के साथ जोड़ते हुए कर्नाटक को दक्षिण भारत में एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव स्टेट के तौर पर उभारने की कोशिश है। बिल्कुल सही कहा आयशा ने कि ये सिर्फ बैंगलोर और मैसूर के बीच की दूरी कम नहीं कर रहा, बल्कि श्रीरंगपटना की बात करें, कुर्ग की बात करें, ऊटी और केरल जैसे क्षेत्रों तक भी जो पहुंच है उसको और बेहतर करने की और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने की क्षमता रखता है ये पूरा हाईवे जो है।
जिस तरह से हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि कैसे ये सड़कें अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं, कैसे ये तमाम उन लोगों को, उन क्षेत्रों के लोगों को, उनकी तस्वीर बदलेगी, उनके जीवन को बदलेगी। आयशा, यहाँ पर आपने टूरिज्म की बात करी, पर्यटन की बात करी, किसानों के उनको सही मूल्य मिले, उनको अपना सही मेहनत का फल मिले, सही उनको आमदनी हो, किस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो उन तक पहुंच रही है, उनकी तस्वीर को बदल रही है, उनके जीवन को बदल रही है, उसका भी हमने जिक्र किया और यही वजह है वो आज अपनी मांड्या की मिठास लेकर यहाँ पहुंचे हैं। कैसे आप देख रही हैं, कौन सी जो तमाम योजनाएं जो चलती हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली से, यहाँ के राजनीतिक गलियारों से, वहां वो जमीनी स्तर पर पहुंच रही है और वहां के लोगों के जीवन को एक बड़ा बदलाव दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को एम्पावर किया है। किसानों को किस्तों में, अलग अलग किस्तों में, 3 किस्तों में डायरेक्टली उनके खाते में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपए की निधि पहुंचाते रहे। देखिए, खासकर छोटे किसानों के लिए ये निधि बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये इस पैसों के जरिए कुछ ना कुछ अपनी छोटी मशीनरी हो या फिर बीज हो, ये खरीदने में उन्हें काम आता है। तो बड़े किसान भले ही इससे ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन छोटे किसानों के लिए बहुत अहमियत है। इसके तहत कर्नाटक में करीब 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को हर क्षेत्र में, यादगीर हो या फिर हुगली, बेलगाम, बैंगलोर के ग्रामीण इलाके और मंडिया में, क्योंकि मंडिया में सबसे ज्यादा तादाद किसानों की है, तो यहाँ पर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को इसके जरिए बहुत ही लाभ मिलता रहा है। और किसान हमेशा से ये कहते रहे हैं कि कैसे इस निधि के जरिए उन्हें अब ज्यादा कर्ज पर डिपेंड नहीं करना होता। देखिए, इस क्षेत्र में किसान पहले ज्यादा कर्ज के बोझ में दबे रहते थे और यही वजह थी कि यहाँ पर लगातार आत्महत्याओं का सिलसिला होता रहा। लेकिन अब ये नजर नहीं आता, मंडिया की हालत बदली है। कर्नाटक में किसान कहीं आत्महत्या करते हुए कोई खबर सामने नहीं आती, क्योंकि किसानों के पास जरिया है, किसानों के पास अपनी आय को, अपनी जो इनकम है उसे डबल करने के कई जरिए हैं। अब किसानों के लिए मिलेट्स के जरिए अपनी आय और अपनी जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ावा, उसको डबल करने की किसानों के पास उसका जरिया है। मंडिया क्षेत्र जो है रागी के लिए जाना जाता है। ये मिलेट का सबसे अहम क्रॉप है रागी, और यहाँ पर किसान रागी के जरिए अब कैसे, अब जिस तरह से केंद्र सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है, ऐसे में मंडिया के किसानों के लिए कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई जरिए हैं। और मंडिया के किसान भी अब रागी को महज यहाँ का साधारण लोकल फूड के अलावा अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरीके से पेश करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेट्स के जरिए मंडिया के किसानों के लिए बहुत अहम बाजार